ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यही से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज पार्ट 1 में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो 99% स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर पहले क्लियर करिए। एल्डिहाइड या अल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन, RC डबल बॉन्ड OH। कीटोन, कार्बोनिल कार्बन यानी कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड दो अल्काइल ग्रुप हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप रहता है, यानी इसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। और ये R जो दिखाई दे रहा है ये है अल्काइल ग्रुप। इजी, ओके। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर इजी में समझिए। एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या सफिक्स यूज होता है? एल्डिहाइड में आल, कीटोन में ONE, ऑन, और एसिड में ओइक एसिड। हाईएस्ट प्रायोरिटी सफिक्स आप यूज करते हो। कुछ एग्जांपल, ये देखिए, ये आपका एसिटल्डिहाइड है नॉर्मली, बट नेमिंग में क्या लिखोगे? दो कार्बन यानी कि इथ और सफिक्स इथानाल, AL, ओके, एल्डिहाइड है। ये कीटोन है, 1 2 3 3 कार्बन यानी कि प्रोप, और कीटोन ONE सफिक्स प्रोपेनॉन, ओके। ये आपका एसिड 2 कार्बन्स और ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यानी कि इथ, और ओइक एसिड इथेनोइक एसिड, ओके। चलिए चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। इसमें क्या देखेंगे? कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये किस किस में होता है? अभी देखा, ये एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, ओके। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बोनिल ग्रुप जो दिख रहा है ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है। ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखिए, द एबिलिटी टू ड्रॉ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने तरफ उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, खींच सकता है। सो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आराम से पुश कर देगा, यानी पुल कर देगा, खींच लेगा। यानी ऑक्सीजन में आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच ज्यादा है तो ये पोलार बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन पोलार बॉन्ड, ओके। और एक बात, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको यहां पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्योंकि इसके पास ज्यादा एबिलिटी नहीं होती इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की, यानी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और जितना कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इजी होगा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में, यानी कि कार्बन हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, याद कीजिए। और एक बात, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कार्बन कैसा हाइब्रिडेशन है? sp2 हाइब्रिडेशन। मैंने ट्रिक बताया था, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन, ओके। नेक्स्ट, आपका एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन रिएक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, बट इसके कुछ मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, नीट में बहुत काम आएगा। पहला है प्लस आई इफेक्ट, यानी कीटोन में जो आप देख रहे हो ये कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप आप एज्यूम कीजिए मिथाइल होंगे, CH3, और CH3 एक प्लस आई ग्रुप होता है, और प्लस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा कार्बोनिल कार्बन पर, तो इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन नहीं दिखाता, सो लेस रिएक्टिव। दूसरा रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। कीटोन में
कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड 2 बल्की ग्रुप्स होते हैं, यानी क्राउड बहुत ज्यादा। सो न्यूक्लियोफाइल को बहुत प्रॉब्लम होगी इस कार्बन पर अटैक करने में, क्योंकि चारों तरफ क्राउड ज्यादा है ना, वो घेरे हुए हैं। बट एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होगा। ये देखिए, सिर्फ आर है, सिर्फ आर है, ओके, कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड। ये एग्जांपल CH3C2H5 2 बल्की ग्रुप्स। चलिए एक नीट का PYQ करते हैं। Which compound will give positive टोलेंस टेस्ट? पहले देखिए टोलेंस टेस्ट क्या होता है। इसका रिएजेंट याद कीजिए, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और यह भी याद रहना चाहिए कि टोलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए वैलिड होता है, ना कि कीटोन और ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, एसिड में एक एक्सेप्शन है, फॉर्मिक एसिड दिखाता है। अभी के लिए सिर्फ एल्डिहाइड दिखाएगा। सो ऑप्शन देखिए, एसीटोन, बेंजोफिनोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोफेनोन। इनमें से जो जो भी आपको एल्डिहाइड दिख रहा है वही सिर्फ होगा और कीटोन नहीं होगा। तो एल्डिहाइड कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड इजिली। सो ये दिखाएगा आपका टॉलेंस टेस्ट। क्या दिखाएगा? सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट। एसीटोन तो कीटोन है, बेंजोफिनोन भी कीटोन है, एसीटोफेनोन भी कीटोन है, नहीं दिखाएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।